नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने प्रमुख दरों में कोई बदलाव नहीं किया। प्रदेश भर में 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धा भाव से याद किया जा रहा है। और जैविक खेती में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसी तरह स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और बैंक दर 6.25% पर बनी रहेगी। बैंक ने फरवरी 2023 से इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने संभावित नकदी की कमी को दूर करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को संशोधित कर 4.8% कर दिया है। प्रदेश भर में 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। राज्य की भजनलाल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले ये शिविर 31 जनवरी तक चलेंगे। ये शिविर सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर में स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि इन शिविरों में एलोपैथी और आयुष पद्धति से भी लोगों का इलाज किया जाएगा। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को परामर्श दिया जाएगा। शिविरों में 37 तरह की जांच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध रहेगी। जयपुर में सोमवार से शुरू होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिट को देखते हुए शहर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर की प्रमुख सड़कों, सर्किलों और चौराहों पर फूलों से सजावट की है। इसके साथ ही सरकारी इमारतों पर भी रोशनी की गई है। प्राधिकरण की आयुक्त आनंदी ने बताया कि शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गृह रक्षा बल का 62वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया। जयपुर के पास फतेहपुरा गांव स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गृह रक्षा बल के महानिदेशक राजेश निर्माण ने 31 अधिकारियों और कार्मिकों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मरणोपरांत एक स्वयंसेवक के परिजन को प्रशस्ति पत्र दिया गया। श्री निर्माण ने झंडारोहण किया। नवनियुक्त आरक्षियों की 4 टुकड़ियों की ओर से मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। सवाई माधोपुर में हुए कार्यक्रम में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र में झंडा फहराया गया और जवानों ने सलामी दी। इस मौके पर वाहन रैली निकाली गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो फसलों की उत्पादन लागत से 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के प्रति वचनबद्ध है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र की वचनबद्धता है। केंद्र सरकार कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा चुकी है। उन्होंने कहा कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर और मूंग दाल सहित अन्य कृषि उत्पादों को देश में उत्पादन लागत से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धाभाव से याद किया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को दर्शाने के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर आम्बेडकर के चित्र पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और शोषितों को अधिकारों के लिए संघर्ष कर भारतीय समाज को बदलाव की दिशा दी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी को डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण पर विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं और संगोष्ठियों के आयोजन किए गए। जैसलमेर के पोकरण में आम्बेडकर सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। पाली के बांगड़ में रक्तदान अस्पताल शिविर लगाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केकड़ी जिले के टोडाराय सिंह के सरकारी कॉलेज में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने संविधान निर्माण, स्त्री शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण में बाबा साहेब के योगदान पर प्रकाश डाला। बाड़मेर में आम्बेडकर चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। डूंगरपुर और शाहपुरा में रक्तदान शिविर लगाया गया। नीम का थाना, बालोतरा, करौली, हनुमानगढ़, जालौर, भरतपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सवाईमाधोपुर जिलों सहित अन्य स्थानों पर भी श्रद्धांजलि सभाएं रखी गईं। राज्य में जैविक खेती में बेहतरीन काम करने वाले 3 किसानों को 1 लाख रुपए का राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राकेश कुमार पाटनी ने जयपुर में बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए पिछले 5 सालों में कृषि या उद्यानिकी फसलों के उत्पादन तथा 2 सालों से जैविक प्रमाणीकरण का काम करने वाले किसान पात्र होंगे। जैविक खेती तथा जैविक उत्पाद प्रसंस्करण और संवर्धन, वर्मी कंपोस्ट इकाई, हरी खाद और फसल चक्र के क्षेत्र में काम करने वाले किसान 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हर जिले से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति उत्कृष्ट काम करने वाले एक किसान का चयन कर राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए नाम भेजेगी, जहां अंतिम चयन किया जाएगा। कल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसी सिलसिले में आज राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वालों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजभवन में उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस शहीदों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। श्री बागड़े ने इस दौरान पूर्व सैनिकों के लिए अपनी ओर से सहयोग राशि भी दी। राज्य सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने राज्यपाल को प्रतीक रूप में झंडे का बैज लगाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन उन जांबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ने मुख्यमंत्री को भी झंडे का बैज लगाया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नीम का थाना में आज एनसीसी कैडेट्स की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। राजधानी जयपुर में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कल विंटेज जीप रैली निकाली जाएगी। विभाग के निदेशक ने बताया कि रैली एल्बर्ट हॉल से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जनपथ पहुंचेगी, जहां अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। इस रैली का आयोजन आम जनता के बीच झंडा दिवस का महत्व और सशस्त्र बलों के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना जगाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सीकर में आज विशेष कार्यक्रम में राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने 8 शहीदों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र और सहायता राशि के चेक सौंपे। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में श्री बाजौर ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही देशवासी सुरक्षित हैं। उन्होंने लोगों से शहीदों के परिवारों की सहायता करने की अपील की।
स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन SIH का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 केन्द्रों पर शुरू होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। SIH एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को रोजमर्रा के काम में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए मंच प्रदान करके उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। हैकाथॉन के लिए 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से ज्यादा समस्याओं के बारे में विचार पेश किए गए हैं। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 और 15 दिसंबर को राष्ट्रीय मैट ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस ओलंपियाड में 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। राज्य स्तर पर अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जाएंगे और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए 10 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार में प्राप्त चढ़ावे का एक नया रिकॉर्ड बना है। पिछले सप्ताह 6 चरणों में हुई इस गणना में 35 करोड़ रुपए नकद राशि मिली है। इसके अलावा 2.5 किलो सोना और 64 किलो चांदी भी चढ़ावे में शामिल है। गौरतलब है कि पिछले साल मंदिर के भंडार से करीब 15 करोड़ रुपए की नकद राशि मिली थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने प्रमुख दरों में कोई बदलाव नहीं किया। प्रदेश भर में 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धाभाव से याद किया जा रहा है। और जैविक खेती में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।